वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का सेशन 6 है हमारा, और एटम्स एंड न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे असर्शन देखो भैया क्या लिखा है। असर्शन लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिकम्स हाफ if the kinetic energy of alpha particles is doubled। मतलब भैया जो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था जीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट में, अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो आधी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मैंने आइडिया दिया था, वन शॉट में देख लेना जाकर के, जो वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, कि भैया जब तुम अल्फा पार्टिकल को भेजते हो, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्शन होता है। जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वहीं से ये वापस लौट आता है। और उस समय जो डिस्टेंस होती है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में, उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल टर्न्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस सिस्टम। तो ये हो जाएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है 2e, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मान लेते हैं R0। तो यहां से दिख रहा है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0। अगर K को डबल किया जाएगा तो ये आधी हो जाएगी। और रीजन में भी यही लिखा हुआ है। रीजन में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ऑप्शन ए जो है यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब भैया दूसरा देखो स्क्रीन पे अपनी असर्शन क्या लिखा हुआ है। असर्शन लिखा हुआ है इन जीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। बिल्कुल सही बात है। हमने बताया था कि भैया एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, हॉलो है, और न्यूक्लियस जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, वो बहुत थोड़े से स्पेस में होता है विद इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है दे गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में भी यही लिखा हुआ है। रीजन में लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस विद इन द एटम। इसका मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब दूसरे वाले का भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है तीसरे क्वेश्चन का, according to Bohr's atomic model, electron revolves in stationary orbits only। बिल्कुल सही बात है ये। अरे यार, रदरफोर्ड ने जो कमी छोड़ दी थी, जो बात वो नहीं बता पाए थे, उसे बोर ने यही कह के दूर किया था कि इलेक्ट्रॉन हर एरी गैरी नथु कैरी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा है? रीजन में लिखा है इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट इफ एग्जैक्टली एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। मतलब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में जाने के लिए अगर हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू स्टेट्स। ये तीसरी कंडीशन है बोर की, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो सही तो ये भी है, लेकिन भैया असर्शन और रीजन में कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब भैया चौथा क्वेश्चन देखो। Ratio of radius of two nuclei bearing mass numbers 27:125 is 3:5। जिनका मास नंबर ये है उनका रेडियस ये है। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया क्या होता है रिलेशन, R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴। तो अगर मास नंबर ये होगा तो रेडियस ये होगा।
बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन क्या कह रहे हैं? रीजन कह रहे हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ये भी बिल्कुल सही है। आर नॉट कांस्टेंट है तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यूब रूट के मास नंबर के। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन देखो भैया, स्क्रीन पे अपनी असर्शन क्या लिखा है। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई बियरिंग मास नंबर्स 27:125 इज 3:5। मतलब दो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर इस रेशियो में है, उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो ये है। बिल्कुल गलत बात है ये। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब असर्शन फॉल्स है। रीजन में क्या लिखा है? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मतलब रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तो भैया असर्शन क्या है? देखो सिक्स्थ क्वेश्चन का, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट then its kinetic energy is +13.6 electron volt and potential energy is -27.2 electron volt। बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैग्नीट्यूड में वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। डेरिवेशन में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब भैया पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के। तो रीजन में यही बात लिखी हुई है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, बी फिजिक्सिफाइड पे वन शॉट वीडियो एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? असर्शन लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है। ये लाइमन अल्ट्रा वायलेट में होती है, बामर जो होती है विजिबल में होती है, और बाकी जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है? रीजन कह रहे हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड when electron makes a transition from n is equal to infinity to n is equal to 1। अरे भैया फॉर्मूला होता है 1/λ r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो भैया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? E2 माइनस E1 बराबर h न्यू, तो E2 माइनस E1 बराबर hc/λ। मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से आएगा, और सबसे दूर से इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? इन्फिनिटी से आ सकता है, इन्फिनिटी से 1 में आ सकता है। मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलने के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलने के लिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन आएगा इन्फिनिटी से 1 में। कहां से कहां आएगा? इन्फिनिटी से 1 में आएगा। मतलब रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, असर्शन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, असर्शन बामर सीरीज का है। बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू n इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सही बात है, n इज इक्वल टू 2 में आता है तो बामर सीरीज की हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। असर्शन सही है। रीजन है बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन विजिबल रीजन, ये भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नाइन्थ क्वेश्चन देखो भैया, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड अदर स्टार्स इज न्यूक्लियर फिशन। गलत लिखा हुआ है। सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई है मिलकर के हीलियम बना रहे हैं, एनॉर्मस एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। तो असर्शन इज फॉल्स।
रीजन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन तुम्हें पता है दो टाइप का होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड पे न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड है और अनकंट्रोल्ड पे एटम बॉम्ब बेस्ड है। तो रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। 10th क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हैपन। बिल्कुल सही बात है। दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दुश्मन है एक दूसरे के, तो उन्हें मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए। इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो भैया वही बात हम बता रहे थे कि दोनों के बीच में बहुत रिपल्शन होता है क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कीप ऑन चेकिंग, ऐसे ही वीडियोस हम डालते रहेंगे, वन शॉट्स भी, और भी जो जो हमने प्रोमिसेस किए हैं वी विल ट्राई टू कीप। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।